Hello students, today we will see the poem which is taken by our first flight book and which name is The Trees. It is composed by the Adrian Rich. In this poem, the poet observes that the trees in his house are moving outside into the forest which has been empty for a long time. तो इस पोएम में जो पोएट है वो ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज़ को कि जो ट्रीज हैं जो उसके घर में लगाए गए हैं उन्होंने बाहर आउटसाइड में मूव करना शुरू कर दिया है और वो सारे के सारे जो बाहर फॉरेस्ट है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन जो है सारे जंगल जो काफ़ी टाइम से खाली पड़े हैं वो भर जाएंगे। दिस पोएम हैज़ अ सिंबॉलिक मीनिंग that the trees are the extended metaphor for the women's। अब ये जो पोएम है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफॉर है वुमेन्स के लिए। इसमें सिंबॉलिक पोएम माना जाएगा इसको, जिसके थ्रू पोएट ये भी बताना चाहता है कि काफ़ी टाइम से अ लॉन्ग पीरियड से जब से वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है, कैद करके रखा गया है, तो एक दिन वो आएगा कि अब वुमेन्स ने मूव आउट करना शुरू कर दिया है घरों के बाहर। इसको हम सिंबॉलिक तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो वुमेन्स हैं उनको काफ़ी टाइम से घरों में रिस्ट्रिक्ट करके कैद करके रखा गया है, उनकी लिमिटेशंस बना दी हैं कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना। बट पता है कि टाइम चेंज हो रहा है, तो ट्रीज़ के थ्रू यहाँ पे जो पोएट है एड्रिनी रिच वो बताना चाह रही हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वुमेन्स जो होंगी वो उन्होंने अब घर से मूव आउट करना शुरू कर दिया है और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी औरतें घर से बाहर निकलकर अपनी अपनी प्राइमरी नीड्स को देखना शुरू कर देंगी। The poet says that the women have rested, healed and the recovered and they ready for their primary purpose to renew the empty forest of the मैनकाइंड। अब जितनी भी वुमेन्स है उन्होंने ये मैंस ने एक वर्ड बनाया हुआ है, इस वर्ड से उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है, घरों से निकलना शुरू कर दिया है, अपने पर्पस को डील करना शुरू कर दिया है। सेकंड, हम सिंबॉलिक इसको दूसरे तौर पे भी ले सकते हैं, एक तरीके से और इसको कनेक्ट करके देखा जा सकता है कि जितने भी ट्रीज़ हैं उनको अब हम क्या कर रहे हैं कि नेचुरल जो ट्रीज़ हैं, नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं उनको हम काट काट के अपने घरों में ट्रीज़ की प्लांटेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितने भी जो हमारे इंसेक्ट्स हैं या रेयर स्पीशीज़ जो हैं ये जितने भी हैं ये सब बर्थ लेते हैं नेचुरल फॉरेस्ट में, ना कि हमारी प्लांटेशंस में। प्लांटेशन तो हम करते हैं फॉर आवर कमर्शियल पर्पस या फॉर आवर हैप्पीनेस कि हमारे घर में प्लांटेशन है तो हमें खुशी मिल रही है, लेकिन जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उससे हमारा एटमॉस्फेयर और उससे हमारी क्लाइमेट जो होती हैं वो टोटली बैलेंस रहती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। तो एक दिन ये भी आएगा कि फॉरेस्ट अपने आप में परेशान हो जाएंगे, मीन्स कि नेचर खुद ही क्या करेगी, हमें डील करना शुरू कर देगी। और इस मैनकाइंड है, पूरा जो वर्ड है जो हमने अपने आप में क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है, मेडअप किया हुआ है, इससे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। नेचर ही हमें क्या करेगी, नेचर अपने आप भागना शुरू हो जाएगी, इंसान से दूर होना शुरू हो जाएगी। हम बार बार देखते हैं कि हम जितना ही क्या करते हैं नेचर को डिस्ट्रॉक्ट करते हैं, जितना उसको एक्सप्लॉइट करते हैं उतना वो हमें परेशान करना शुरू कर देती है, उसका कहीं ना कहीं हमें बैड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इस पोएम को जिसका नाम है द ट्रीज, इसको हम 2 वेज में देख सकते हैं। पहला वे आपको वुमेन्स वाला लेके चलना है कि वुमेन्स इस तरीके से वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि एक दिन वो खुद ही परेशान होकर घरों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, अपनी सारी रिस्ट्रिक्शन, सारी बाउंडेशंस, सारी लिमिटेशंस को तोड़ देंगी। और सेकंड, हम इसको देख सकते हैं कि जिस हिसाब से हम नेचर को परेशान कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो नेचर भी हमें क्या करेगी, हमें इसका बैकवर्ड देना शुरू कर देगी। तो इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट स्टैंजा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। द ट्रीज इनसाइड्स आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब जो ट्रीज हैं कहाँ पे हैं, वो ट्रीज इनसाइड में है। द ट्रीज इनसाइड, जो इनसाइड के ट्रीज हैं आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है। वो मूव कर रहे हैं, किस साइड मूव कर रहे हैं, फॉरेस्ट के साइड मूव कर रहे हैं। मीन्स घरों में जितनी प्लांटेशंस हुई हैं, घरों में जितने भी पेड़ लगाए गए हैं, उन पेड़ों ने अब घर से निकलना शुरू कर दिया है अपने आप ही।
और वो फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक इमेजनरी पोएम है जिसे एडविन रिच इमेजिन करती हैं कि एक दिन क्या होगा कि जितने भी पेड़ हैं घर के अंदर, जितनी भी हमने प्लांटेशंस की हुई हैं, ये सडन यहाँ से मूव आउट करना शुरू कर देंगी। तो कहती हैं द ट्रीज इनसाइड, जितने भी पेड़ अंदर हैं, घरों के अंदर हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की साइड में, बाहर निकल रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी, वो फॉरेस्ट जो क्या था, खाली था, काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था। ऑल दीज डेज, इन दिनों क्या है वो, और अभी तक वो खाली पड़ा हुआ है। उसी फॉरेस्ट में ये पेड़ जाना शुरू कर देंगे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, क्योंकि अब जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के वहां पे सिट करने की जगह क्या है, पेड़ है। तो उन पेड़ों पर अब क्योंकि वहां कोई पेड़ नहीं है, दी फॉरेस्ट आर टोटली एम्प्टी, सो बर्ड्स कहाँ बैठेंगे। तो कहती है वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां कोई भी बर्ड बैठ नहीं सकता था पहले, क्योंकि वो खाली हो गया, जहां पर कोई भी उड़ नहीं सकता था, जहां कोई बर्ड बैठ नहीं सकते थे। नो इंसेक्ट हाइड, जहां कोई भी इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकता, मीन्स छिप नहीं सकता। अब जो प्लांटेशंस होती हैं उनमें तो हम कभी भी अपने घरों में इंसेक्ट्स वगैरह को जल्दी बर्थ ही नहीं लेने देते, वहां पर नहीं रहने देते। लेकिन जितने भी हमारे नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सारी चीजें वहां पर रह रही होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि अब हमारे यहाँ तो क्या है, जो प्लांटेशंस हैं इसमें कोई भी बर्ड सिट नहीं कर सकता और ना ही कोई इंसेक्ट छिप सकता था। और ऐसे ही हाल फॉरेस्ट का है, क्योंकि फॉरेस्ट टोटली क्या है, एम्प्टी है, वहां पर कोई पेड़ नहीं बचे। हमने अपनी नीड के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए उन ट्रीज को काट लिया है। तो हमने पक्षियों के शेल्टर को ले लिया, बर्ड्स के शेल्टर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहां कोई बर्ड्स अब बैठ नहीं सकते और ना ही कोई इंसेक्ट वहां हाइड कर सकता है। नो सनी बरी इट्स फीट इन शेडो, और जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी जो छाया है वो भी डायरेक्टली क्या है कि अर्थ पर पहुंच रही है। मतलब फॉरेस्ट अगर होता, पेड़ कोई भी होता, तो सूरज की किरणें आती हैं तो उससे टकरा कर वहीं पर रुक जाती हैं, और जो फॉरेस्ट होता है उसके नीचे, पेड़ के नीचे एक शेल्टर सा बन जाता है, शेड सी बन जाती है। लेकिन जब वहां पर कोई ट्रीज ही नहीं है तो जो सूरज की किरणें हैं वो भी डायरेक्टली हमारे नेक्ड अर्धन पर पहुंच रही है, जो हमारी धरती है डायरेक्टली उस पर वो पहुंच रही है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, अब पोएट आगे कहती हैं कि वो फॉरेस्ट जो इन रातों, काफी सभी रातों से खाली पड़ा हुआ है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो कल सुबह की मॉर्निंग को क्या होगा, टोटली फिल हो जाएगा। क्योंकि आज रात सारे जितने भी ट्रीज थे वो बाहर उन्होंने मूव आउट करना शुरू कर दिया है, और कल सुबह होते होते सारे जो ट्रीज हैं ये कहाँ पहुंचेंगे, जंगल में पहुंच जाएंगे। और वो फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो कि इन रातों से खाली पड़े थे, वो सारे ही फॉरेस्ट भर जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा दैट दिस इज अ इमेजिनरी पोएम, और अभी हमने इसमें फर्स्ट स्टैंजा ही कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड स्टैंजा देखेंगे। इन दिस स्टैंजा द पोएट ऑब्जर्व्स that the trees in his house are moving outside into the forest which has been empty for a long time। तो इसको हम दो तरीके से करके देखेंगे। इसको बेटा आप लोग एक एक करके स्टैंजा समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टैंजा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।